हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीएम मैनेजमेंट क्लासेस प्रेजेंटेड बाय दामिनी। आज की वीडियो में हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक और कंसेप्ट क्लियर करेंगे विच इज़ जीई मैट्रिक्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। What is GE Mackenzie matrix? So GE Mackenzie matrix is also known as a Mackenzie 9 box matrix. अब इसे हम 9 बॉक्स मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक 9 बॉक्स मैट्रिक्स का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन या सब बिजनेस यूनिट्स अपने स्ट्रक्चर को फिट करके देखते हैं कि कहाँ अब उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कौन से लेवल पर उन्हें अब इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली जीई मैकेंजी मैट्रिक्स हमें क्या बताता है ऑर्गेनाइजेशन को कि हमें किस पॉइंट पे जाके इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है और कहाँ हमें अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो डिवेस्ट करनी है। तो ये सारी बातें जो हैं वो जीई मैकेंजी मैट्रिक्स के द्वारा ही पता लग पाती हैं। सो इट्स कम्स इन 1970s व्हेन जीई हायर्ड द मैकेंजी एंड कंपनी। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी एग्जाम, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको डेट्स, नेम एंड ऑल्सो द अदर नेम ऑफ दैट मैट्रिक्स और दैट थिंग आपको याद रखनी है, क्योंकि इनके रिलेटिव ही आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये मैट्रिक्स कब आया था या इसका और कौन सा नाम है, तो ऐसे सब। सो प्लीज लर्न दीज ऑल्सो। Introduction of GE matrix. So GE matrix is a strategic tool used for the business portfolio. बिजनेस की पोर्टफोलियो के लिए यूज होता है। ना व्हाट इज बिजनेस पोर्टफोलियो? जब आपके पास बहुत 3 या 4 या 10 से भी ज़्यादा आपके पास सब बिजनेस यूनिट्स हैं, ठीक है, अगर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं तो आप जब उनको कंबाइन करके एक कंपनी में जनरेट करते हो या फॉर्म करते हो कलेक्टिवली, दैट इज कॉल्ड एज एन बिजनेस पोर्टफोलियो। सो बिजनेस पोर्टफोलियो इज अ ग्रुप ऑफ बिजनेसेस। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उनको जब आप कलेक्टिवली एक जगह लेके आते हो, कंबाइन करते हो और इन वन ऑर्गेनाइजेशन एक रूफ के नीचे लेके आते हो, दैट विल बी कॉल्ड एज एन बिजनेस पोर्टफोलियो। These individual businesses are often referred to as a स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। इनको हम अलग अलग की बात करेंगे, डैट विल ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, और अगर हम कंबाइंड एक रूफ के नीचे बात करेंगे, डैट इज ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी एज अ बिजनेस पोर्टफोलियो। तो जीई मैट्रिक्स जो है वो बिजनेस पोर्टफोलियो को हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि ये इन्हें बताता है कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, कहाँ पे हमें डिवेस्ट करना है। Some businesses can be very complex, even having an over 100 SBUs. It means कि आपके पास अब बहुत सारे सब यूनिट्स हैं बिजनेसेस के और 100 है, मोर देन 100 है या 100 है। अब एक एक को संभालना और एक एक में कितना इन्वेस्ट करना है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी अ हैंडल इट और डिसीजन अबाउट इट। तो अब आप क्या करते हैं, जीई मैकेंजी मैट्रिक्स का यूज करते हैं। अब ये कैसे आपको हेल्प करेगा, ये आपको क्या बताता है? व्हेन सब यूनिट शुड रिसीव मोर और लेस इन इन्वेस्टमेंट्स, इट मीन्स कि आपको बताएगा कि कब आपको ज़्यादा या कम इन्वेस्टमेंट रिसीव करनी है या लेनी है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के रिलेटिवली आपको बताएगा, या फिर आपको बताता है कि व्हाट न्यू प्रोडक्ट और एसबीयूज आर नीडेड टू बी इन द पोर्टफोलियो। तो आपको क्या नए प्रोडक्ट्स लेके आने हैं, किस नए प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस में नहीं करनी चाहिए, जिसमें आपको बेनिफिट्स होंगे, ये उन्हीं को आपको बताएगा। विच प्रोडक्ट और एसबीयू शुड बी डिवेस्ट, और कौन से ऐसे नए प्रोडक्ट्स हैं जो आप बना रहे हो जिनको डिवेस्ट करने का टाइम आ गया, जिनके ऊपर अब आपको प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, नाउ इट्स टाइम टू डिवेस्ट योर इन्वेस्टमेंट। अब जैसे आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दैट इज इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ 9 बॉक्स मैट्रिक्स। अब आपको पता लग गया कि जैसे इसमें 9 बॉक्स का स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ 9 बॉक्स मैट्रिक्स, राइट। अब इन 9 बॉक्स के द्वारा हमें क्या पता लगता है कि हमें किस पोर्शन में जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे हमें होल्ड ऑन पोजीशन रखनी है और कहाँ पे हमें हार्वेस्ट करना है। दैट विल बी अ नोन बाय दिस जीई मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आपको दो एरोज दिख रहे हैं, वन इज अ इंडस्ट्री एट्रैक्टिवनेस एंड द बिजनेस स्ट्रेंथ। दीज 2 पॉइंट्स आर कवर अंडर बाय द जीई मैट्रिक्स। कब आपको अट्रैक्टिवनेस की पोजीशन जो है कवर करते हो, आपकी स्ट्रेंथ कब डिक्रीज या इंक्रीज होती है। एज यू कैन सी कि जब हम एरो को देखते हैं इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के, तो जब वो बॉटम से अप की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स कि उसकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ रही है। बट वेन वी सी द स्ट्रेंथ, जब वो लेफ्ट से राइट की तरफ आएगी, इट मीन्स उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है। हम इस सारे मैट्रिक्स को वन बाय वन आगे कवर करेंगे, आपको इसकी और भी डिटेल में पता लगेगा कि हर एक पॉइंट में कौन कौन से आगे टॉपिक्स जो हैं वो कवर होते हैं। आउटपुट फ्रॉम द जीई मैट्रिक्स, जो हमने अभी मैट्रिक्स देखा वो हमें क्या बताता है, लाइक इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इंक्रीज
एज यू गो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डायग्राम टू द टॉप, मैंने अभी आपको बताया कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस जो है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, बट दैट बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ डिक्रीज एज यू मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। और अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ देखें तो बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है, लाइक होल्ड ग्रो से जाके हार्वेस्ट पे चल जाएगी। वंस द SBUs हैज बी प्लॉटेड onto the matrix, we can create a investment strategy based upon where SBU appear with the matrix। मैंने आपको पहले ये बात क्लियर करी है कि इन 9 बॉक्स मैट्रिक्स में जब भी कोई अपना बिजनेस यूनिट की स्ट्रक्चर को फिट ऑन करेगा तो उसे पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली कि मुझे अपने किस प्रोडक्ट में जो है अब इन्वेस्ट करना है, किस में होल्ड ऑन पोजीशन रखनी है और किस में मुझे हार्वेस्ट करना है। दैट्स हाउ GE मैट्रिक्स हेल्प्स द SBUs और द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 3 ऑप्शंस अवेलेबल। जैसे आपने भी डायग्राम में देखा कि यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन थे। फर्स्ट क्या था, ग्रो, होल्ड एंड देन हार्वेस्ट। ग्रो हमें क्या कहता है, इन्वेस्ट इन द बिजनेसेस, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। जब आप इस स्ट्रक्चर में फिट ऑन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस पोजीशन में या किस प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। दैट विल बी शोन बाय द ग्रो। होल्ड आपको क्या बताता है, the potential of these businesses is not obvious. That's not to say investment would not be made in this business. It means कि अगर हम ये कह रहे हैं कि इसमें इतनी पोटेंशियल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे। यू जस्ट होल्ड ऑन दैट पोजीशन। आप देखें कि उसका कितना जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा जा रही है या मार्केट में कितना उसकी डिमांड हो रही है। अकॉर्डिंग टू दैट यू विल शिफ्ट इट फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू द न्यू वन। तो आप पहले रुकेंगे, देखेंगे, कैप्चर करेंगे मार्केट को, देन आफ्टर यू विल डिसाइड कि मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। देन हार्वेस्ट पोजीशन कम व्हेन इन्वेस्टमेंट जस्ट इनफ इन दिस बिजनेसेस टू कीप इट्स ऑपरेटिंग और डिवेस्ट। इट मीन्स कि आपको इस प्रोडक्ट में उतनी ही इन्वेस्ट करनी है कि जितना ये नॉर्मली चलता जाए, और अगर आपको लग रहा है कि इससे मुझे प्रॉफिट्स नहीं हो रहे या आने वाले वक्त में प्रॉफिट्स नहीं होंगे, देन यू विल डिवेस्ट योर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दिस पोजीशन। डिटेल ऑफ GE मैट्रिक्स ना, हम जैसे पहले देख कर आए थे कि वहाँ पे हमारे पास ग्रीन वाले पोर्शन में ग्रो था, ऑरेंज में हमारे पास होल्ड था एंड रेड में हमारे पास हार्वेस्ट था। यही सब पोजीशंस यहीं पे हैं, मतलब वो पोजीशन चेंज नहीं हुई, ग्रीन एसेट्स ग्रो ही है। लेकिन इन सब की जगह पे अब हम कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि कैसे हम जो है इन सब पॉइंट्स को इनमें कवर अप करेंगे। इन सब पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप सिर्फ इनसे एक बार गो थ्रू हो जाएं कि कहाँ पे क्या है। ऑन अ ग्रीन पोर्शन द प्रोटेक्ट पोजीशन, invest, build and they build selectively. On a hold position they will say build selectively, manage for earning, protect position and refocus. On a red position or the harvest position, expand for harvest, manage for earning and divest. अब इन सबको हम 1 by 1 क्लियर करेंगे, देन हम उसके बाद कंपेयर करके भी देखेंगे कहाँ पे कौन सी पोजीशन थी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटेक्ट पोजीशन की। प्रोटेक्ट पोजीशन हमें क्या कहती है, इन्वेस्ट टू प्रोटेक्ट द मार्केट पोजीशन एंड ग्रो रैपिडली। इट मीन्स कि आपको इन्वेस्ट करना है। किस लिए इन्वेस्ट करना है, मार्केट की पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए और ग्रो करने के लिए, इसलिए आपको अब इन्वेस्ट करना है। जब भी हम इन्वेस्ट करना की बात करेंगे इट मीन्स इट्स कम्स अंडर द ग्रीन जोन विच इज अ ग्रो पोर्शन। नेक्स्ट वन, इन्वेस्ट टू बिल्ड। इट मीन्स इन्वेस्ट टू स्ट्रेंथन द मार्केट पोजीशन। मार्केट की पोजीशन को स्ट्रेंथ देने के लिए, बढ़ाने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट। अब जब बात हम फिर से वही आ गई कि अब जब हम बात करेंगे इन्वेस्ट करना है, इट मीन्स इट विल कम्स इन अ ग्रीन जोन एंड द ग्रो पोजीशन। नेक्स्ट, build selectively. Now in this portion both grow and the hold position come. How? Specialize around the potential limited, set a strength to enhance the ability, combat competitive advantage is not possible. It means अब इसमें बात देखो क्या पे कहाँ पे आती है कि आपको इन्वेस्ट भी करना है स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि डैट पोजीशन और डैट मार्केट आपको कंपटीटिव एडवांटेज या सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं दे रही है, तो अब वहाँ पे आप इन्वेस्ट नहीं भी करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, पहले आप 2 पोजीशन आ गई, ग्रो भी करने की बात कर रहे हैं कि आप ग्रो करें, इन्वेस्ट करें, स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, लेकिन वहीं पे ये दूसरी बात भी कर रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप होल्ड भी रह सकते हैं, देख सकते हैं मार्केट को कि क्या ये मार्केट जैसा मैं कंपटीटिव एडवांटेज चाह रहा हूँ, सस्टेनेबल ग्रोथ चाह रहा हूँ, वो मुझे दे रही है।
तो आप फिर इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि वो सब चीज़ें आपको नहीं दे पा रही, इट मीन्स आपको कंपटीटिव एडवांटेज नहीं मिल रही, तो आप इन्वेस्ट नहीं भी कर सकते। तो इसमें ग्रोथ की बात भी आती है और इसमें होल्ड की बात भी आती है। इसीलिए ये वाली पोजीशन दोनों पे आती है, ग्रीन जोन में भी आती है और ऑरेंज जोन में भी आती है। मैनेज फॉर अर्निंग, मैनेज फॉर अर्निंग हमें क्या कहता है, इन्वेस्ट विद इन दीज SBUs इन दोज एरियाज वेयर द अर्निंग आर गुड एंड द रिस्क रीजनेबली लो। इट मीन्स जहाँ पे आपकी अर्निंग जो है वो ज़्यादा हो और रिस्क आपके कम हो। तो ये हमें क्या बता रहा है कि हमें इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, जब अर्निंग आपकी ज़्यादा हो, रिस्क कम हो। इट मीन्स आपको सीधा नहीं कह रहा कि जाओ और इन्वेस्ट करो, ये आपको कह रहा है होल्ड ऑन, देखो कि आपकी अर्निंग कहाँ होती ज़्यादा है और रिस्क कहाँ आपको कम बेयर करना पड़ेगा। जहां भी होल्ड की बात आएगी, इट मीन्स ये होल्ड की पोजीशन पे आएगा और ऑरेंज जोन में आएगा। अब यहाँ पे दो बातें क्यों आती हैं, क्योंकि एक तो इससे पॉजिटिव थॉट भी बाहर आ सकता है और नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है। पॉजिटिव कैसे, कि अब हमने जब होल्ड ऑन किया और देखा कि हमें अर्निंग ज़्यादा हो रही है, रिस्क कम है, तो ये होल्ड की पोजीशन पे आया और अपना वापस से इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन हो सकता है इसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव भी हो, आपकी अर्निंग कम भी हो सकती है और रिस्क ज़्यादा हो सकते हैं। तब हम क्या सोचेंगे कि हमें इन्वेस्ट नहीं करना। दैट्स वाई दिस पॉइंट कवर्स अंडर द बोथ विच इज ऑरेंज एंड द रेड वन, होल्ड एंड द हार्वेस्ट। होल्ड में भी हो सकता है और हार्वेस्ट में भी ये वाला पॉइंट जा सकता है, क्योंकि इसमें एंड हमारा नेगेटिव भी आ सकता है, हमें इन्वेस्ट नहीं भी करनी हो सकती। नेक्स्ट वन, एक्सपैंड और हार्वेस्ट। इसके तो पॉइंट में क्लियर हो रहा है, इट मीन्स कि एक्सपैंड भी हो सकता है और हार्वेस्ट भी हो सकता है। सो एक्सपैंड ओनली इफ दिस कैन बी डन विद द मिनिमल इन्वेस्टमेंट। जब आपकी कम से कम इन्वेस्टमेंट लगे और अच्छे रिजल्ट आए तो आप एक्सपैंड करें, अदरवाइज आप हार्वेस्ट कर दें। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट पोजीशन एंड रीफोकस। इट मीन्स अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करते हुए आप अपने बिजनेस की तरफ वापस से गौर देंगे। जिस बिजनेस यूनिट पे वापस से फोकस करने की जरूरत है उसे फोकस करेंगे कि आपकी करंट पोजीशन जो है वो बिल्ड ऑन हो पाए और आपका बिजनेस जो है वो नई मार्केट को भी कैप्चर कर पाए। अब इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, रीफोकस। इट मीन्स होल्ड कर रहे हैं, रीफोकस कर रहे हैं और फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर अपने न्यू बिजनेस में या न्यू इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें पहले होल्ड की पोजीशन आई, दैट्स वाई इट्स कम्स अंडर द पोजीशन ऑफ अ होल्ड एंड ऑरेंज जोन। नेक्स्ट, डिवेस्ट। डिवेस्ट तो हमें सीधा सीधा बताता है कि जहाँ इन्वेस्ट करी थी अब वहां से फायदा नहीं हो रहा तो वापस अपनी इन्वेस्टमेंट ले लो, डिवेस्ट कर लो। इट मीन्स इट्स कम्स अंडर द हार्वेस्ट वन। नाउ लेट्स कंपेयर बोथ ऑफ द मैट्रिक्स। है तो ये एक ही मैट्रिक्स, जीई मैट्रिक्स ये भी है और ये भी है, लेकिन ये सिंपली जो हमें आता है ग्रोन एंड होल्ड एंड हार्वेस्ट, ये थोड़ी डिटेल में है कि हर आपके पोजीशन पे कौन से पॉइंट्स कवर अप होंगे। जैसा आप देख रहे हैं, ग्रो पे सबसे पहले हमारे पास प्रोटेक्ट पोजीशन है। प्रोटेक्ट पोजीशन हमें क्या बता रहा था, प्रोटेक्ट यही बता रहा था ना कि पोजीशन को प्रोटेक्ट करना है, मार्केट को आगे बढ़ाना है, रैपिडली ग्रोथ करनी है। तो इसीलिए हम इसमें इन्वेस्ट की सीधी सीधी बात आती है, इन्वेस्ट करो मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्ट करो। दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द ग्रीन जोन। देन इन्वेस्ट टू बिल्ड, इट मीन्स हमें स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मार्केट की इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट की बात आ रही है तो सीधा सीधा ग्रीन जोन। देन build to selectively, not on a red portion, orange portion, it comes on a green one। मैं पहले ग्रीन की बात करूंगी कि build selectively। build selectively में हमने क्या पढ़ा था कि आप स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बिल्ड भी कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, इसलिए ग्रीन में आया। और यही हमारा होल्ड में भी है कि आप होल्ड करके देखो कि पहले आप देखोगे कि मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये करूंगा उससे स्ट्रेंथ होगी तो आप करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये मार्केट मुझे कंपटीटिव एडवांटेज नहीं देगी तो आप नहीं भी करेंगे। तो होल्ड करके आप देख रहे हैं, दैट्स वाई ये बिल्ड हमारा ग्रीन जोन में भी आता है कि सीधा सीधा कर दो और आप दुख के देख भी सकते हैं, इसीलिए ऑरेंज जोन में भी आता है, होल्ड वाली पोजीशन पे भी आता है। अभी हम होल्ड की बात करेंगे वापस से। मैनेज फॉर अर्निंग, मैनेज फॉर अर्निंग हमें क्या बताता था, जहां आपकी अर्निंग ज्यादा हो रिस्क कम हो तो आप होल्ड करके देखते थे वहां पे कि यहाँ पे मेरी अर्निंग ज्यादा हो रही है, रिस्क कम हो रहे हैं, होल्ड करके पहले देख के फिर इन्वेस्ट। इसलिए ये हमारा जो है ऑरेंज पोजीशन में आ रहा है, होल्ड की पोजीशन पे आ रहा है। अगेन नेक्स्ट, ऑरेंज पोजीशन, प्रोटेक्ट पोजीशन एंड रीफोकस। आप पहले रीफोकस करते हैं कौन से बिजनेस में करना है, करंट स्ट्रेंथ बढ़ेगी तब आप नई मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, फोकस्ड कर रहे हैं वापस से और फिर आगे चल रहे हैं, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द होल्ड वन।
उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हम अब ब्रेड की बात करेंगे, हार्वेस्ट की बात करेंगे। सबसे पहला है एक्सपैंड फॉर हार्वेस्ट। इट मीन्स या तो अब एक्सपैंड करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। लेकिन हार्वेस्ट कब करेंगे, जब आपको लग रहा है कि मार्केट मुझे वो सब कंपिटेटिव एडवांटेज नहीं दे पा रही है, या फिर इसमें इन्वेस्ट पैसा ज़्यादा लग रहा है, तब आप हार्वेस्ट कर लेते हैं। मैनेज वो अर्निंग हम बात करके आए थे कि जहां अब आपको क्या होगा, रिस्क आपके ज़्यादा हो गई, अर्निंग आपकी कम होगी, नेगेटिव रिजल्ट आ गया, दैट्स व्हाई इट्स अ हार्वेस्ट वन। डी वेस्ट का मतलब ही यही होता है कि आपने वापस इन्वेस्टमेंट अपनी उठा ली, वहां से खत्म कर दिया, तो डी वेस्ट हो गया, हार्वेस्ट हो गया, दैट्स व्हाट कम्स अंडर द रेड जोन। नाउ द फैक्टर दैट अफेक्ट द मार्केट अट्रैक्टिवनेस। मार्केट की अट्रैक्टिवनेस को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट का साइज। मार्केट का साइज क्या है, कम है, ज़्यादा है, किस हिसाब से है। ये जो फैक्टर है आपकी मार्केट की अट्रैक्टिवनेस को इफेक्ट कर सकते हैं कि आपने कितनी मार्केट की साइज कवर करी हुई है। एक्सपेक्टेड मार्केट ग्रोथ, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपने उतनी मार्केट ग्रोथ रेट जो है आपके पास है या नहीं है, वो आपकी मार्केट अट्रैक्टिवनेस को जो इफेक्ट कर सकती है। मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी कितना चल रहा है आपका, प्राइसिंग ट्रेंड किस हिसाब से चल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल आप कितना कवर कर रहे हैं, दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द मार्केट अट्रैक्टिवनेस। एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट, कितनी एबिलिटी है आप में डिफ्रेंशिएट करने, किस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को अलग शो कर सकते हैं। डिमांड वेरिएबिलिटी, कितनी डिमांड आपकी पोजीशन है, वो आपकी मार्केट अट्रैक्टिवनेस कम या ज़्यादा कर सकती है। जैसे मार्केट अट्रैक्टिवनेस के कुछ फैक्टर्स है, वैसे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आपकी कैसी है उसको इफेक्ट भी कुछ फैक्टर्स करते हैं। लाइक सबसे पहला है टोटल मार्केट शेयर, आपके पास कितना टोटल मार्केट शेयर है। ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ होती क्या है बेसिकली, कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे अलग हैं, या आपके पास ऐसी कौन सी एडवांटेजेस हैं ज़्यादा जो आपकी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। सबसे पहला क्या है, टोटल मार्केट शेयर। टोटल मार्केट शेयर अगर आपके पास कम है तो आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी कम होगी, ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगी। कस्टमर की लॉयल्टी, कस्टमर की लॉयल्टी अगर कम है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे, आपके प्रोडक्ट्स पे, तो आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कम है और आपके कॉम्पिटिटर के पास ज़्यादा है। लेकिन अगर लॉयल्टी ज़्यादा है तो आप उतनी स्ट्रेंथ है। मार्केट शेयर ग्रोथ रिलेटिव टू कॉम्पिटिटर, आपके पास मार्केट की शेयर ग्रोथ रेट कितनी है, कितना ग्रो कर रहे हैं आप अपने कॉम्पिटिटर से, तो आपकी वो स्ट्रेंथ बन सकती है। कॉस्ट स्ट्रक्चर कंपेयर टू कॉम्पिटिटर, आपका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है आपके कॉम्पिटिटर के हिसाब से कितना ज़्यादा है या कम है, तो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है वो। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ, आपने कितना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कवर कर रखा है, कितने लेस कॉस्ट पे कवर कर रखा है, वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। मैनेजमेंट स्ट्रेंथ, कि आपने किस हिसाब से सब चीज़ों को मैनेज करके रखा है, आपकी कॉम्पिटिटर ने रखा, आपने रखा है, तो आपकी वो स्ट्रेंथ हो सकती है। लाइक ऑल दीज फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस लाती रहूँगी, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.